नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, 3 देवियों के शुभ कदम आपके घर में पड़ने वाले हैं। हो जाइए सावधान, इनके आतिथ्य सरकार में कोई कमी मत छोड़िएगा, क्योंकि इन्हीं की कृपा आपके जीवन में एक बड़ा उछाल लाएगी और आपको रंक से राजा बनाएगी। आज की वीडियो में हम आपको सावधानियां भी बताएंगे, उपाय भी अंत में देंगे। 16 मार्च से 30 मार्च किन बातों का ध्यान रखना है, किन गलतियों से बचकर रहना है, क्या शुभ रहेगा क्या अशुभ रहेगा, विस्तार से सब कुछ बताया है। तो आपको किन तरह से इन देवियों का सत्कार करना है, कैसा बर्ताव करना है, वीडियो में मिलेगी पूरी जानकारी। बस थोड़ा सा समय दीजिए और वीडियो को ज़रा अंत तक देखिए। सबसे पहले सच्चे माता रानी के भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, कई बार हम ध्यान नहीं देते, हमारे सामने संकेत बनता है हमारी तरक्की का, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख चल रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि ज़िंदगी भर दुख रहेगा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, दुख के बाद सुख तो आएगा। इसी बीच मान लीजिए आपके घर पर कहीं से कन्याएं आ जाती है। वो आस पड़ोस वालों के पुत्र या पुत्री हो सकते हैं, वो आस पड़ोस के साथ साथ कोई भी दूर की बच्चियां हो सकती हैं जिन्हें भूख लग रही हो और वो आपके घर पे आ गई कुछ मांगने के लिए। कोई भी छोटी बच्ची अपनी दो साथियों के साथ, दो सखियों के साथ अगर आपके घर में आ रही है, तो आपको उन्हें घर से भगाना नहीं है, आपको उन्हें घर से दुत्कारना नहीं है। अगर वो आपके घर के आसपास भी कहीं घूम रही है तो आपको उन्हें सम्मान के साथ घर में बुलाना है, उन्हें खाना खिलाना है, उनके चरण धोने हैं, चरण के अंगूठे पर कुमकुम रोली का तिलक टीका लगाना है और उन्हें कुछ नेक देना है और सम्मान के साथ घर से विदा करना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो इंसान कन्याओं को घर बुला करके भोजन पानी कराता है, वो जीवन में सर्वदा सब सुख पाता है, क्योंकि स्वयं माता रानी का रूप होती है ये छोटी बच्चियाँ। और जब आप कन्याओं को भोजन कराएं तो साथ ही साथ एक छोटे बच्चे को भी आप भोजन करा दीजिए, जिन्हें भेरू जी मानकर आपको भोजन कराना है। बहुत सारा लाभ आपको मिलेगा। यकीन मानिए, ये काम अगर शुक्रवार के दिन हो गया तो सोने पे सुहागा है। आने वाले अगले 15 दिनों में माता रानी की कृपा तो जमकर बरसेगी, लेकिन ये आपका व्यवहार डिसाइड करेगा कि आपके साथ क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा। कई बार दोस्तों, इंसान ऊंचे पद पर चल जाता है तो घमंड आ जाता है और बाकियों से अकड़कर बात करने लगता है। उसके सामने कुछ भी लेकर जाओ तो वो ऐसे भाव खाता है मानो ऐसी सफलता ज़िंदगी में पहली बार देखी हो। तो आपको ऐसी हरकतें नहीं करनी है, आपको ऐसा ईगो नहीं रखना है। आपको सदैव अपने पैर जमीन पर रखने हैं और इंसान के साथ इंसानों की तरह ही बात करनी है, चाहे आप नीचे हो या बहुत ऊपर। तभी लोग ये बात करेंगे कि ये व्यक्ति भले ही लाख ऊंचाइयों पर चला गया, लेकिन इसने अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी। और इसी बात के लोग कायल होंगे और हमेशा आपके लिए सपोर्टिव भावना रखेंगे, हमेशा आपके तरक्की की प्रार्थना करेंगे। अगर छोटी सी तरक्की में आपने लोगों से जलना शुरू कर दिया, लोगों के साथ गलत बर्ताव करना शुरू कर दिया, तो सब यूं ही कहेंगे कि इसकी तरक्की का ये हकदार नहीं है, इसे और तरक्की नहीं मिलनी चाहिए। और कब किसकी कौन सी बात लग जाए, इस बात को कुछ कहा नहीं जा सकता। तो विनम्रता बनाकर रखिए। जंगलों में जब तूफान आते हैं तो अकड़ कर खड़े हुए पेड़ उखड़ कर दूर फेंका जाते हैं, लेकिन जो घास खुद को झुका लेती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। बस हम यही आपको समझाना चाहते हैं। नौकरी पेशा लोगों के जीवन में तो बड़ा ही तनाव रहने वाला है, लेकिन ये तनाव आपकी ही गलतियों का नतीजा है। कई बार दोस्तों, हम सोचते हैं कि घर जल्दी चले जाएंगे तो एक साथ बहुत सारे काम हाथ में ले लेते हैं। अब होता क्या है, बहुत सारे काम हाथ में लेने के चक्कर में हम सभी कामों को बिगाड़ देते हैं, और जब सभी काम बिगड़ जाते हैं तो हमारी मेहनत भी बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर के यही चीज़ आपके जीवन में आपको चिड़चिड़ा, गुस्सैल, आक्रामक बनाती है। हमें एक एक करके अपने कामों को निपटाना है, हमें शांति के साथ हमारे कामों को निपटाना है,
घर जाने का समय निश्चित है, उस समय आप घर जाएंगे। चिंता मत पालिए और सच्चे मन से आनंद के साथ अपने काम को करिए। अगर आप अपने काम को दिल से नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी उस काम से बोर हो जाएंगे। ये बात आपको समझनी चाहिए और ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आने वाले अगले 15 दिनों में माता रानी की पूजा आपको बहुत ज़्यादा करनी है। हो सके तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को एक कमल का फूल भी आपको अर्पित करना है, क्योंकि ये उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आप करेंगे यह कमल का फूल उन्हें समर्पित तो उनका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जीवन में गलतियां मत करिएगा। कई बार लोग क्या करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा सिर्फ अकेले में कर देते हैं। लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि माता लक्ष्मी की जब भी पूजा की जाए तो भगवान नारायण के साथ में की जाए, तभी आपको उसका फल मिल पाता है, तभी आपको उसका लाभ मिल पाता है। तो ये बात जीवन में आगे ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं लव राशिफल की ओर। आपके प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं? तो काफ़ी समय से सब कुछ बढ़िया चल रहा है और आगे भी बढ़िया चलता रहेगा अगर आपने किसी और की नहीं सुनी। कई बार लोग हमें अपने साथी के खिलाफ भड़का देते हैं कि वो तो ऐसा है या उसमें एक ख़राब आदत है, तुझे ध्यान रखना है, तुझे उसे छोड़ देना है। तो ये चीज़ें बहुत सारे लोग तो इग्नोर कर देते हैं जो समझदार होते हैं। लेकिन कई लोग जो भावनाओं में बहने वाले होते हैं वो इन लोगों की बातों में आकर अपने ही साथी के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तो दोस्तों, वो चीज़ें गलत है, वहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहना है, वहाँ पर आपको इनसे थोड़ा बचकर रहना है, क्योंकि ये कब आपका घर फूंक दे आपको भी पता नहीं चलेगा। आपको अपने साथी को समझाना है और उन्हें पूरी तरह से विश्वास दिलाना है कि आप हमेशा उनके प्रति समर्पित रहे हैं और आपने कभी भी उनके साथ विश्वासघात नहीं किया। रिश्तों में गलतफहमियां अगर समय पर क्लियर हो जाए तो रिश्ते गलतफहमियों से क्लियर होने से बच जाते हैं। अब दाम्पत्य जीवन की बात करें तो हाल ही में जिन लोगों की शादी हुई है, क्योंकि फरवरी के महीने में बहुत सारे लोगों की शादी हो गई है, वे लोग अपने साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। संभावना पूरी पूरी है कि सबसे पहले तो वो किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे और उसके बाद वे जाएंगे किसी भी रोमांटिक जगह पर, जहाँ पर वे उनके प्रेम में और चार चांद लगाएंगे और अपने इन दिनों को और ज़्यादा यादगार बनाएंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो जो सर्दी जुकाम के साथ साथ खांसी की समस्या है वो निर्मित हो सकती है। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे इलाकों से बचे जो कि प्रदूषित हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, वहाँ जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, वहाँ जाना आपके लिए मुसीबतों से भरा हो सकता है। इतना आप ध्यान रखिएगा। बाकी स्थितियाँ काफ़ी संभली हुई नज़र आ रही है। माता रानी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। बस आपको घर आई महिलाओं का सम्मान करना है, चाहे वो पड़ोस की कोई महिला आ जाए, आपको उनको देखकर मुंह नहीं बनाना है। आपको उनका पूरी तरह से सम्मान करना है, उन्हें महत्व देना है और उनकी एक एक बात सुननी, समझनी, अपनानी है और बड़े ही आदर सत्कार के साथ ही उन्हें विदा करना है। अब 2 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये उपाय ही है जो आपकी किस्मत बदलने का काम करेंगे, आपकी ज़िंदगी संवारने का काम करेंगे। जिसमें सबसे पहला उपाय दोस्तों क्या है? माता रानी को सबसे ज़्यादा क्या प्रिय है? माता रानी को सबसे ज़्यादा दोस्तों प्रिय है अपने भक्त। तो जो व्यक्ति माता रानी का भक्त हो, आपको उसका दिल नहीं दुखाना है, क्योंकि सहने वाला सह कर भी जब कुछ नहीं कर पाता तो उसका बदला फिर माता रानी लेती है। इसीलिए माता के भक्तों का दिल आपको नहीं दुखाना है, इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ हो सके तो किसी भी महिला को जो कि असहाय है, उसे या तो आप साड़ी दीजिए ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। आप उसके घर में थोड़ा बहुत राशन पानी डलवा दीजिए। अगर मान लीजिए उनके घर में खाने की व्यवस्था नहीं है, तो इन सब चीज़ों से माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। दूसरा, अपने घर की महिलाओं का आप सम्मान करना शुरू कर दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक सटीक उपाय सिर्फ इतना कहेंगे कि कमल गट्टे की एक माला अपने घर पर लेकर आनी है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठना है। ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का 5 माला आपको जप करना है माता रानी के समक्ष बैठकर कमल गट्टे की माला से। और फिर लाभ आप अपनी आंखों से देखेंगे कि किस्मत कैसे चमकती है। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की आने वाले 15 से 16 दिनों के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तभी लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।